आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। होती कौन है वो इशिता? नहीं, कौन होती है वो मुझ पे इल्जाम लगाने वाली? अरे ये कर ले जितनी सूझबूझ करनी है। इल्जाम तो तब लगाएगी ना जब कोई सबूत मिलेगा उसे मेरे खिलाफ। पता नहीं मैडम जी, पर वो लोग कह तो यही रहे थे। पूरी फैमिली एक हो गई है अब। सबने इशिता भाभी को सर पर बिठा के रखा है। सब लोग उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कह तो ये रहे हैं कि रमन भैया उन्हीं की वजह से बचे। तो तू ना उसको भाभी भाभी बोलना बंद कर, ठीक है ना? मेरी बात में ध्यान से सुन। इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, मुझे उसकी सारी खबर चाहिए। रख अपने पास और जा यहाँ से। चल फुट यहाँ से। आराम से। क्या हुआ है तुमको? क्या हो गया? आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी टेंशन का रीजन मैं ही हूँ। ये सब क्यों बोल रहे हो तुम? आप मेरे बारे में, मेरे इस परिवार में क्या जगह है, ये सब सोच सोच के परेशान नहीं होते? मैं परेशान नहीं होती हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। इशिमा, मैं आपकी फिक्र समझ सकती हूँ, पर उन सब बारे में अभी बातें करना जरूरी है क्या? ये सारी बातें तो बेबी के आने के बाद भी कर सकते हैं ना। इशिमा, अभी पूरी फैमिली करीब आ रही है। ऐसे में पुरानी बातें उठाएंगे तो सारा किया कराया खराब हो जाएगा। और इशिमा, आपने ही तो कहा था कि मैं घर वालों का दिल जीत सकती हूँ, तो मुझे एक मौका तो दीजिए करने का। और मैं जानती हूँ ये परिवार कभी मुझसे मेरा बच्चा दूर नहीं करेगा। बातें बड़ी प्यारी प्यारी कर लेती हो। और अब आप यहाँ से जाइए, वरना बोलेंगे क्यों उठा के ले आई मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसे ही करूंगी। आराम कर लेना प्लीज। और कौन जानता है इस बच्चे के होने के बाद मैं इसको देखने के लिए रहूंगी भी या नहीं। छोटू, तुम जानते हो ना कि मैं क्या करने वाली हूँ? जीजू, ये लीजिए जूस। अरे नहीं जी, प्लीज जीजू, थोड़ा सा ले लीजिए ना। तो अच्छा लगेगा। कह रहा हूँ मुझे नहीं। बात मान लो रमन। तुम यहाँ क्या कर रही हो शगुन? हाँ, जो किया वो काफी नहीं था? मैं यहाँ सॉरी कहने आई हूँ तुम्हें। अब सॉरी बोल रही हो? तब क्या था जब वो महिला मोर्चे वाली औरतों को तुमने रमन के पीछे भेज दिया था हमला करने के लिए? मैंने नहीं भेजा था। मुझे सबके बारे में कुछ पता नहीं था, ट्रस्ट मी। इनफैक्ट मैंने खुद अभी टीवी पे देखा और मैं यहाँ आ गई। आई नो नथिंग अबाउट इट। तो अगर शगुन ने नहीं भेजा था उनको, तो फिर शायद तानिया खुद गई हुई एनजीओ लेडीज के पास, वो लेकर आई उन्हें। ये तो डेफिनेटली तानिया ने ही करवाया है, बट मुझे तानिया इतनी इंटेलिजेंट लगती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसने ये सारी प्लानिंग की होगी। आई हैव अ फीलिंग कोई और है जो कि खुद की भड़ास तानिया के थ्रू निकाल रहा है। ये ठीक बोल रही है। मुझे तो लगता है कि कोई पुरानी रंजिश निकाल रहे रमन से। जीजू, उस रात आपको याद है क्या कि आपका फोन आपके पास था या नहीं? That's the whole problem. मुझे याद ही नहीं कि मेरा फोन मेरे पास था या नहीं था, बिकॉज आप तानिया के घर पे भूल के तो नहीं आ गए थे अपना फोन जब वहां से आप निकले थे? अरे मैं कह तो रहा हूँ ना कि मुझे वही बात तो याद नहीं है कि मैं फोन लेकर गया था या नहीं लेकर गया था, मेरे पास था या नहीं था। मैं एक्चुअली पॉसिबल है कि आप घर पे छोड़कर गए हो, क्योंकि रूमी से तो आप बहुत नाराज होके निकले थे ना। फोन शायद नहीं उठाया होगा आपने तब। तो अगर फोन इधर घर पर ही था तो वो तानिया के घर पे पहुंचा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं घर से किसी ने उठा के उसको दे दिया हो? घर से कौन उठाएगा पापा? ये सिम्मी, हाँ सिम्मी। सिमी? सिम्मी ने पहुंचाया होगा तानिया को आपका फोन। उसकी आदत ही ऐसी है आपके खिलाफ जाने की। सिम्मी, गॉड, मैंने सोचा क्यों नहीं। हाय रब्बा, पता नहीं है कुड़ी कदों सुधरेगी। आज तो ना मैं उसकी चोटी घुमा के उसको लेकर जाऊंगी। एक मिनट। अरे बिना सबूत के क्या बोलोगी उसको? और कलेश खड़ा कर लेगी। पहले उसने बंटवारे का केस डाला हुआ है, अब आप ये सब बोलोगे तो और कलेश खड़ा हो जाएगा। अगर वाकई
सिमी रमन के पीछे फिर से पड़ गई है ना, तो हमें जो कुछ भी काम करना है बहुत सोच समझ के करना होगा। हाँ जी। सब अरे ये सब होती कौन है वो इशिता? नहीं, कौन होती है वो मुझ पे इल्जाम लगाने वाली? अरे आइए, कर ले जितनी सूझबूझ करनी है। इल्जाम तो तब लगाएगी ना जब कोई सबूत मिलेगा उसे मेरे खिलाफ। पता नहीं मैडम जी, पर वो लोग कह तो यही रहे थे। पूरी फैमिली एक हो गई है अब। सबने इशिता भाभी को सर पर बिठा के रखा है। सब लोग उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कह तो ये रहे हैं कि रमन भैया उन्हीं की वजह से बचे। तो तू ना उसको भाभी भाभी बोलना बंद कर, ठीक है ना? मेरी बात में ध्यान से सुन। इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, मुझे उसकी सारी खबर चाहिए। रख अपने पास और जा यहाँ से। चल फुट यहाँ से। सिमो, अभी तिलमिला के कोई फायदा नहीं है। शांत रहने में ही समझदारी है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि तानिया वो अपना मुंह ना खोले। नहीं, इस बार ना मैंने शांत बैठना ही नहीं। हार तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। इस मामले को ठंडा नहीं पड़ने देना। इस तानिया वाले कांड में रमन भाई को ऐसा फंसाऊंगी ना कि वो इशिता तो क्या भगवान खुद नहीं बचा पाएंगे उन्हें। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? चलो रास्ते में बताती हूँ। चलो मेरे नाल। चलो। चल कहाँ रहे हैं? चलो, रास्ते में बता रही हूँ। लेट्स गो। दवाई ले ली अपनी? हाँ जी ले ली। सॉरी। नीलू, बाहर देख कौन है। अब क्यों आए हो यहाँ पे? बचाई क्या है? अभी सब खत्म भी नहीं हुआ। मिस्टर रोमी भल्ला ने बुलाया है। उनका सामान शिफ्ट करना है ना। सामान? जी। कौन सा सामान? चाचू, कौन सा सामान शिफ्ट कर रहा भाई? हाँ, अंदर कुछ कमरे में सामान पड़ा है, टीवी वगैरह, वो आप ले जाइए। नीलू, इन्हें कमरा दिखाइए। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी तू घर छोड़ के जाने को तैयार है? रोमी पुत्र, जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जा। तुझे हम लोगों से जो भी शिकायतें हैं ना, हम सब बैठकर उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। पर तू घर छोड़कर मत जा मेरे बच्चे, मत जा। मम्मी जी उसे जाने दीजिए प्लीज। रोमी को रोकने का कोई फायदा नहीं है मम्मी जी। वो फैसला ले चुका है अपना। अगर वो अपना फैसला ले चुका है तो उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। हम उसे रोकने वाले कौन होते हैं? प्लीज उसे जाने दो। जाओ रोमी, अपना सामान बांध लो तुम। चलो मीका। नहीं इशिमा, ये गलत है। चाचू। रूही, कैसे गलत हुआ ये? तुम्हारे चाचू को लगता है कि वो हमसे दूर रह के खुश रहेंगे, और हम सब क्या चाहते हैं? हम सब यही चाहते हैं ना कि रोमी खुश रहे, हमारे करीब हो या हमसे दूर। कहाँ लिखा है कि साथ रह के ही सब लोग खुश रह सकते हैं? मुझे लगता है हमें उसे उसकी आजादी देनी चाहिए। दूर रहेगा तो थोड़ी बहुत रिश्तेदारी तो निभा पाएगा वो। जाने दो आप लोग उसे, जीने दो उसकी जिंदगी।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।